तो आप लोग कैसे हैं सारे? अस्सलाम वालेकुम। तो अम, मैं ज़रा ऐसी वीडियो के साथ आया हूँ जो तुम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ना की हो कि मैं रिलेशनशिप की एडवाइस दे रहा हूँ, जहाँ मैं दूसरी चीज़ें समझाता था। देने की कुछ वजहें हैं, क्योंकि मैं अपने पूरे लाइफ में जो भी, वैसे इतनी लाइफ हुई नहीं, 15 साल ही हुआ मेरी लाइफ को, फिर भी कई कई मतलब इस साल और पिछले साल मैंने काफ़ी लोगों को रिलेशनशिप में आते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है, ठीक है, लोगों को प्यार करते देखा है, और उनमें मसले भी देखे हैं। हाँ, ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनके पर्सनल लाइफ में घुसा, बट पर्सनल लाइफ में घुसा नहीं, वो खुद ही उनका थोड़ा सा जो लोगों का प्यार होता था, मतलब जिनके जितने मैंने लोगों एग्जांपल्स देखी हैं, वाज़े साफ दिखता था मुझे। तो मैंने जितनी अब उनकी तरफ से देखी है, तो मैं उस चीज़ की एक परफेक्ट एग्जांपल तुम लोग को, एग्जांपल तो नहीं पर एक अच्छी सी एडवाइस दे सकता हूँ, शायद तुम लोग के कभी काम आ जाए। देखो, बहुत से लोग रिलेशनशिप में आते हैं, मैंने लास्ट टाइम अपनी किसी भी ना किसी वीडियो में कहा होगा कि प्यार ना करो, मोहब्बत करो, क्योंकि प्यार लुक वगैरह से किया जाता है, मोहब्बत पूरे जिस्म से किया जाता है, रूह सबसे, ठीक है। तो बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है जो प्यार में आते हैं, वो लोग ना, लोग लुक्स पे पहले मरते हैं, ठीक है, सबसे पहले लुक्स पे मरते हैं। इवन के बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लुक्स भी प्यारे होते हैं और वो दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं। तो समझो इस बात को कि बहुत कि हर कोई ऐसा नहीं होता। लुक्स पे जब आओगे ना, बहुत से लोग लुक्स देख के आ जाते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, फिर वो आखिर में मार खाते हैं, ठीक है, हमेशा। तो ये चीज़ मत करो, किसी इंसान को के लुक्स से देखने से पहले उसका बैकग्राउंड भी जानो। हाँ, प्यार है, प्यार ज़्यादा से ज़्यादा की है, एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारे दिमाग में, जो डोपामिन लेवल को बढ़ा देता है, और वो कुछ नहीं है, ठीक है। एक प्यार कुछ नहीं है, सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है जो डोपामिन लेवल को 200 से ऊपर तक परसेंटेज लेके जाती है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ, और इवन के साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं। देखो, एडवाइस मैं देना चाहता हूँ कि अगर कोई ना कोई बच्चा, मैं बच्चा ही कहूँगा, मैं इवन कि मैं अपने आप को भी बच्चा ही कहता हूँ, 15 साल को कोई मर्द नहीं तुम्हें दिखेगा। इवन कभी मैं बॉय स्टेज में भी नहीं आया, बॉय स्टेज में तो पता नहीं कब आऊँगा। चलो बॉय स्टेज कह लो, चलो टीनेज, लेकिन फिर भी एक बच्चा ही हूँ, ठीक है, अभी भी अपने चाइल्डहुड में मैं गिना चाहता हूँ। बात यह है कि मुझसे भी छोटे छोटे या मुझसे भी कुछ बड़े लोग रिलेशनशिप में आजकल हैं इस दुनिया में। तो मैं बताना यही चाहूँगा कि ना, रिलेशनशिप में जब आओ ना, तो तुम्हें दो चीज़ें नहीं, तुम्हें कुछ चीज़ें पहले नज़र करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। वो क्या है? कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़, ये दो वर्ड तुम लोग को जब पता चल जाए ना, जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काबिल होने लग जाए ना, तो बाकी सब कुछ उसकी ज़िंदगी में बेहतरीन हो जाता है। और जो इंसान सही और गलत के रास्ते पे भी चढ़ जाए, तो याद रख लेना, वो इंसान बेहतरीन है, ठीक है। परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्ट कभी कोई नहीं हो सकता, बट बेहतरीन कह सकते हो तुम। तो तुम्हें क्या करना है, देखो, अगर कोई लड़की है या कोई लड़का है, तुमसे कोई कुछ हद तक कई चीज़ों में बुरा है या ठीक है, या कई जगहों पे ख़राब है, तुम्हें तब भी उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। क्यों करना है, मैं बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हारी किसी लड़की से बात हो रही है, या चलो किसी लड़के से बात हो रही है, और तुम लोग की कोई ना कोई छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई है। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। किसी लड़की को बीटीएस पसंद है, और कुछ लड़कों को वो जो बीटीएस की दूसरे टाइप नहीं है, लड़कियाँ जो आती हैं गोरियाँ नहीं, मेरे ख्याल में मुझे उनका बैंड का नाम भूल गया, ठीक है। देखो, अगर कोई लड़की लड़का लड़की बीटीएस को करती है, लड़का कोई कोरियन, इन्हीं जो बैंड है, मैं भूल गया इनका, लड़कियों का, उनसे करता है, तो ज़रूर बहुत से लोग जो हैं आजकल, मैंने देखा इंटरनेट पे, लोग चिढ़ते हैं इन चीज़ों से, बीटीएस है, बीटीएस को गे कहते हैं, और इवन कि उन लड़कियों को भी बहुत करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्यार भी देते हैं। मेरा क्या है, मैं तुम लोगों को कभी कभी अपना ओपिनियन नहीं दे सकता कि दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ, मैं बीटीएस के थोड़ा ख़िलाफ़ हूँ, क्यों? क्योंकि उनमें से एक बैंड मेंबर ने, मतलब बैंड, हाँ, एक मेंबर ने एक्चुअल में इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत बुरा सॉन्ग बनाया था, बैड रिलीजन, अगर तुम लोगों ने सुना हो, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला को ये बोला था कि वो हम पे हुक्म चला रहे हैं और वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जितना मुझे लगता है हद तक, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुआ। तो इवन कि मैंने अपनी इंस्टा की स्टोरीज़ पे आवाज़ उठाई थी, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ा तो नहीं, क्यों पड़ेगा फ़र्क। तो मैं बीटीएस के कुछ हद तक ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि जब उन्होंने इस्लाम के ऊपर ख़िलाफ़ किया, क्योंकि मेरा कोई बीटीएस से लेना देना सच में नहीं है। वो एक सिंगर्स हैं, गाना गाएं, मुझे क्या, ठीक है। और कुछ लोगों की चॉइस अच्छी होती, मुझे वीकेंड पसंद है, किसी ने वीकेंड्स के सॉन्ग सुने हो, वीकेंड एक सिंगर है, ठीक है, वो एक नॉर्मल सिंगर है, मुझे अच्छा लगता है। मैं पर इतना कोई खुबा नहीं हुआ उसमें, बस अच्छा है, गाने अच्छे गाता हूँ, ठीक है। बीटीएस में मेरे लिए एक नॉर्मल सिंगर्स हैं, ठीक है, जाओ, मुझे कोई वो टेंशन नहीं है। बट जब उन्होंने ये हरकत की ना, तो तब से मेरे दिल में थोड़ी सी उनके लिए ख़िलाफ़, मतलब इज़्ज़त थोड़ी गिर गई, बहुत ज़्यादा ही गिर गई, एक्चुअल में इज़्ज़त ख़त्म ही हो गई, ठीक है।
तो बात ये है कि चलो कि लड़की लड़का कर भी रहा है, तुम अगर चलो मुसलमान नहीं भी हो, कोई कोई हिंदू मेरी वीडियो को देख रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। अगर लड़की करती है या लड़का करता है, तुम लोग चुप हो जाओ, हाँ मैं हाँ कर दो, क्योंकि तुम्हें इतना ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर पता करो कि अगर वो कर रहा है ना या कर रही है प्यार, तुम लोग ने हाँ कर देना, क्योंकि अगर ऐसे करोगे ना लड़ाई नहीं बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा, वो उसके दिल में तुम्हारे लिए और जगह बन जाएगी, और तुम्हारे इसी प्यार जो तुम उसको कॉन्स्टेंटली देते जा रहे हो, जो एफर्ट्स उसको देते जा रहे हो, उसके दिल में वो बीटीएस या वो जो कोरियन वाला बैंड है वो दिल से निकल ही जाएगा। तो तुम अक्ल दौड़ाओ हमेशा, लड़ाई लड़ाई वायलेंस इज़ नॉट दी आंसर, इवन कि इट इज़ दी आंसर, लेकिन फिर भी कई जगहों पे आंसर नहीं भी होता, ठीक है। तो अगर वो उनके दिल में हुई भी ना उनके लिए जगह, तो तुम्हारा प्यार जो मोहब्बत है वो उनके दिल से ना निकाल देगी, ठीक है, वो चीज़, वो उनके लिए फिर कुछ नहीं रह जाएगी, वो फिर उनके लिए फिर तुम सब कुछ हो जाओगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ इस चीज़ में तो सबसे पहले करो। ये सिर्फ बीटीएस और मैं इस चीज़ के बारे में नहीं कह रहा, ये कई जगहों पे भी किया जा सकता है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल तो दे दिया, तुम लोग कहीं भी जहाँ मर्जी करो। सेकेंडली बात की जाए, थोड़ा स्पेस दो यार। याद रखना, तुम लोग अभी रिलेशनशिप में कोई हस्बैंड वाइफ नहीं बन चुके, तो तुम लोग एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में घुस जाओ, ठीक है। कई जगहों पे स्पेस देनी बनती है। अगर कोई लड़की कह रही है कि यार मैं कुछ बात नहीं बता सकती, और कहीं लड़का कह रहा है कि मैं कुछ बात नहीं बता सकता, तो तुम लोग थोड़ा सा फोर्स करो कि यार चलो बता दो, हम नहीं कुछ कहते। और अगर वो कॉन्स्टेंटली थोड़ा सा हो रहा है कि यार नहीं बता सकते, फिर चुप कर जाओ, कि तुम्हारा हक कभी उसकी ज़िंदगी में नहीं आए, चाहे तुम लड़की हो लड़का हो, चुप कर जाओ, तुम्हारा कोई हक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं कि तुम उसकी पर्सनल लाइफ में घुसो। वो कह रहा है कि वो नहीं बता सकता क्योंकि अभी वो कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। और इसका दूसरा मतलब ये है कि तुमने अभी उसको सही से शायद दिया नहीं एफर्ट, या अगर दी भी है तो वो थोड़ा समझा नहीं है, बस इस बात को गलत है, ये सॉरी बात गलत है ये जो मैंने बात की गलत है, वो थोड़ा सा बस थोड़ा सा डर रहा है, ये वो डर रही है। तो तुम लोग ने कॉन्स्टेंटली अपना मोहब्बत और प्यार उसको और देना है, एफर्ट्स और दो, ताकि वो तुम्हें बात बताए। लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर कह रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। नोटिफिकेशन आते रहते हैं मुझे, अच्छा। इस बात को भी अगर तुम लोग समझ गए तो बेहतरीन है। हाँ, अगर कहीं लड़की या कभी लड़का कोई कह रहा है कि मैं एक्चुअल में बिज़ी हूँ किसी वजह से, ठीक है, कि पढ़ाई की वजह से, फैमिली इशू, तो तुम लोगों को स्पेस देना बनता है, चाहे फिर 1 महीना भी क्यों ना हो जाए। तुम लोग एक दूसरे से 1 महीना भी ना बात करो ना, तुम लोग अपने प्यार और एफर्ट्स पे इतनी तो ट्रस्ट होना चाहिए कि वो एक्चुअल में किसी का दिल जीत चुका हो, ठीक है। तो अगर कोई इंसान एक्चुअल में बिज़ी है ना, तो डिप्रेशन और एनजाइटी लेने के बजाय ठंडे दिमाग से एक चीज़ सोच के देखो कि एक्चुअल में बंदा कहीं ना कहीं मसले में हो, ठीक है। तो उसको थोड़ा रिलैक्स और स्पेस दो, और उसे रिकवरी करने के लिए टाइम दो, क्योंकि बहुत से लोग मेंटली तौर पे थोड़े वीक होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं पर मेंटली तौर पे वीक होते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम दे दो, कोई वो मसला नहीं होगा, ज़िंदगी सेट ही रहेगी तुम लोग की, क्या मसला है, ठीक है, तुम लोग एक साथ ही रहोगे। एक चीज़ बता देता हूँ, बोनस फैक्ट दे देता हूँ। किसी भी वक्त, किसी भी वक्त सॉरी, दो दो रकात नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, जिसमें 4 सजदे आते हैं। तुम लोगों ने हर सजदे के बाद, जिसे तुम सुबहान रब्बियल अला पढ़ के रहोगे ऊपर, तो तुमने 40 मरतबा आयत कलीमा पढ़नी है, जो कि है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 मरतबा पढ़नी है। और तुमने नमाज़ पढ़ने के बाद 10 मिनट तक, हर सजदे के बाद ही करना है, हर 10 मिनट बाद, मतलब 10 मिनट के लिए अल्लाह ताला से उस मसले के बारे में बात करें, और इंशाल्लाह वो ठीक होगा। 100 दफ़ा आयत सॉरी आयत सूरत फातिहा पढ़ो, और 100 दफ़ा अल्लाह ताला का ये नाम पढ़ो, या समीओ, या सामियो, या समीओ। डिस्क्रिप्शन में नाम दे देता हूँ मैं, सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो सही रह जाएगा। और दुआ मांगो, ठीक है। और अल्लाह ताला से कॉन्स्टेंटली प्यार करो। याद रखना, वो रिलेशनशिप कभी नहीं चलेगा जब इसमें एक पर अल्लाह का अल्लाह ना हो, ठीक है। हाँ मानता हूँ, रिलेशनशिप तुम लोग बोले कि हराम है ये वो, नहीं, रिलेशनशिप हराम नहीं होते। हाँ, तुम लोग जो उसमें हरकत कर रहे हो ना, वो हराम है, ठीक है। जो तुम लोग ऐसी बातें करते हो, घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, गाली, वो हर रिलेशनशिप को एक्चुअल हराम करता है। लेकिन अगर तुम लोग दो लोग एक दूसरे को अल्लाह ताला का याद करवा रहे हो, एक दूसरे की मदद कर रहे हो, तो फिर वो हराम नहीं होता, ठीक है। वो फिर तुम लोग टेंशन ना लो, फिर हो जाता है। अल्लाह पे बस भरोसा करो, और याद रखना, एक दूसरे से पहले, एक दूसरे को प्यार देने से पहले अव्वल दर्जे पे अल्लाह को रखो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें प्यार देगा। समझ आई? अगर जिसको आ गई हो तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे तवक्कुल रखो। कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेके करो, जो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा सब कुछ। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला चुटकी बजानी काम हो गया। तो मैं चलता हूँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखो, कोई चीज़ समझ ना आई हो। मैं चलता हूँ, और एक बात कहूँगा, इस वीडियो को देख के तुम लोगों का रिलेशनशिप ना ठीक हो, याद रखना तुम लोग खुद अक्लमंद हो,
बड़े हो गए, सही गलत का मतलब पता है, तो तुम लोग खुद भी अकल जुड़ा सकते हो, ठीक है? कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वरना इस टॉपिक पे हज़ार वीडियोज़ हैं। चलो मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।